नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम एक अमल ज़िक्र करेंगे। अक्सर दोस्तों ने ये फरमाइश की है कि मोहब्बत का कोई अमल बताया जाए कि जो आसान भी हो और छोटा भी हो, यानी एक मोहब्बत की तासीर हासिल करने के लिए कि जो यानी यूँ समझ ले, आम अल्फाज में कहूँ कि जो आमिल जो है वो मोहब्बत का अमल करना चाहे तो उसके लिए आसान और छोटा अमल जिसमें दिन भी बहुत कम लगते हैं, बल्कि यूँ कह ले कि दिन तो लगते ही नहीं हैं, यानी एक दिन का अमल है लेकिन और मोहब्बत के अंदर तीर बहदफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन कामयाबी अता फरमाते हैं बशर्ते कि मोहब्बत जायज़ हो। यानी ये अमल सिर्फ़ आमिलीन के लिए है, अवामुन नास के लिए नहीं है कि जो आमिल हैं या अमल करना चाहते हैं। और मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि मेरे अमलियात जो हैं हमारे सिलसिले में सिर्फ़ मेरा अमल वही शख्स कर सकता है जो आलिम हो, जो शरीयत को जानने वाला हो, कुरान और हदीस को जानने वाला हो। अवामुन नास मेरे अमल को नहीं कर सकती, ना मैं मेरी तरफ से किसी अवामुन नास में से किसी को इजाज़त है। हाँ, जो उलमा हैं वो उनको मेरी तरफ से आम इजाज़त है, वो जब चाहे किसी की भी सरपरस्ती के अंदर किसी के ज़ेर निगरानी अमल को कर सकते हैं। अब हम जिक्र करते हैं अमल है सूरह इखलास का। सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद। इतनी आसान कि बच्चे को ये सूरत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को याद है। ये तो ये सूरत अगर हकीकत के अंदर देखा जाए कि वाहिद कुरान की सूरत है ये, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद है। बाकी सूरतें हैं, तमाम सूरतें हैं, वक्तन फ़वक्तन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत तौहीद मौजूद है, लेकिन कहीं दूसरी तरफ भी इशारा चला जाता है, दूसरा वाक़या भी ज़िक्र हो जाता है, दूसरा मसला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीच में बयान फरमा देते हैं। लेकिन पूरी सूरत का एतबार से देखा जाए तो वाहिद कुरान के अंदर ये सूरह मुबारका है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेले हैं, तने तन्हा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई हमसर नहीं है। तो अमल का तरीका बहुत ही आसान है। आपने ये देखना है कि जिस दिन सूरज और चाँद ग्रहण होता है, सूरज नहीं चाँद के ग्रहण का वक़्त हो और मौका ऐसा हो कि चाँद की इब्तदाई दिन हो, यानी 20 तारीख से ऊपर ना हो, 20 से कम हो, चाँद की 20 तारीख से कम दिन हो, यानी इब्तदाई महीने के 20 दिनों के अंदर जब भी चाँद ग्रहण हो उस वक़्त आपने करना यह है, क्योंकि आजकल तो जदीद दौर है, आपको कई दिन पहले पता चल जाता है कि जी फ़लाँ मुल्क के अंदर इतने फ़ीसद चाँद ग्रहण होगा और इस वक्त होगा, मुकम्मल टाइम का बता दिया जाता है। तो इसलिए आपने नज़र रखनी है कि जिस दिन चाँद ग्रहण हो, आप उस वक़्त जो टाइम बताया गया हो, जिस वक़्त चाँद ने ग्रहण लगना शुरू हो, तो उस वक़्त आपने करना यह है कि किसी नहर या दरिया के किनारे पे चले जाए और जैसे ही चाँद ग्रहण हो तो आपने पानी के अंदर उतर जाना है। पानी के अंदर उतरना कितना है कि आपके जो घुटने हैं ये पानी के अंदर हों, वो आधे हों, यानी घुटनों तक पानी पहुंच रहा हो कि घुटनों को पानी छू रहा हो, लग रहा हो घुटनों को, या घुटने मुकम्मल अंदर हों तब भी मसला कोई नहीं है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यानी घुटनों तक आपके पानी हो तो उस वक़्त जब जैसे ही चाँद ग्रहण शुरू हो आपने किबला की तरफ मुँह करने के बाद सूरह इखलास को पढ़ना है। और पढ़ना भी कोई ज़्यादा तादाद नहीं है। पढ़ने से पहले हाँ ये ज़रूरी है कि आप 1 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद यानी अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा कर लें, उसके बाद 4 मरतबा आयतुल कुर्सी इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने यानी नहर में पानी में उतरने से पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपने हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पे हाथों को फेर लेना है। तो उसके बाद आप पानी में उतरे, पानी में उतरने के बाद सूरह इखलास शुरू करें, किबला की तरफ मुँह हो और कोशिश ये करें कि जब आप रुख किबला की तरफ हो और तरतीब ऐसी हो कि थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा भी होना पड़े ना तो मसला कोई नहीं है कि चाँद की तरफ भी रुख हो और किबला की तरफ भी रुख हो, कि चाँद भी आपके कम से कम आपके चेहरे पे या आपके सीने पे चाँद की रोशनी पड़ रही हो जो हल्की होती है,
اور قبلہ کی طرف آپ کا رخ بھی ہو، دونوں کام ہونے چاہیے۔ ایسے مقام پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور تعداد جو ہے وہ صرف اور صرف 111 ہے۔ آپ نے اپنے یوں سمجھ لے کہ جسم کا آثار لگانا ہے، آثار لگانے کے بعد سورہ اخلاص پانی میں اتر کر صرف شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ مبارکہ کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ پڑھ کے فارغ ہوں تو آپ نے وہاں سے فوراً نکلنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، وہاں سے فوراً نکلنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اب اسی جگہ پہ جھک کر قبلہ کی طرف یعنی رکوع کی صورت اختیار کر کے وہ جاری پانی جو ہوگا، یعنی نہر کا ہو، دریا کا ہو یا سمندر کا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہاں سے ایک چلو میں اپنے ہاتھ کے چلو میں پانی لینا ہے، لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے قبلہ کی طرف جس طرف آپ کا منہ ہے اس طرف چھینٹا مار دینا ہے، یعنی بغیر کسی سے بات کیے، بغیر کسی کو کچھ کہے یا کوئی الفاظ زبان سے ادا کیے سوائے سورہ اخلاص کے، یعنی پہلے پانی لینا ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں قبلہ کی طرف چھینٹا لگا دیں، پھر اسی طرح دائیں ہاتھ میں پانی لیں، پھر اپنے دائیں طرف جو ہے پانی کو پھینک دیں، یعنی پھینکنا زور سے ہے، بالکل آرام سے نہیں کرنا، اسی طرح پھر پانی لیں، پھر آپ نے اپنے بائیں طرف پھینکنا ہے، پھر پانی لے کے آپ نے مکمل مڑنا ہے اپنے پیچھے، یعنی اپنے رخ کو مکمل طور پر تبدیل کر لینا ہے، یعنی مغرب سے مشرق کی طرف رخ کر لیں، رخ کرنے کے بعد آپ نے پانی لے کے اس کو مشرق کی طرف بھی زور سے چھینٹے مار دینے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کے بعد آپ آرام سے باہر نکل آئے، آ کر اللہ 2 نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ آپ محبت کے عامل یعنی حب کے عمل کے عامل بن چکے ہیں۔ اب پھر سورہ اخلاص کے کئی طریقے ہیں استعمال کے، وہ انشاءاللہ العزیز کسی ویڈیو کے اندر میں ذکر کروں گا کہ اس عمل کو یعنی جو سورہ اخلاص کا آپ نے عمل کیا ہے اس کو محبت میں ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے اور کس ترتیب سے کرنا ہے، کس وقت یہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔